rotation motion, class 11 science. Now angular momentum we have discussed in the last class. Now angular momentum in rectangular components, in terms of rectangular component. Angular momentum L is equal to R cos P, that we know. Cross product. Now if let R, the position vector, is represented by xi, yj, zk, and linear momentum P is equal to pxi, pyj, and pzk. Then this the angular momentum is also going to change or resolve into different components, I Lx plus j Ly plus k Lz is equal to, now this R plus P. So this we can write in the matrix form I j k x y z px py pz in determinant form in this way. Now if we are going to solve it, we can write it in this manner: I y into this pz minus z into py minus take it plus j z into px, z into px minus x into pz plus k x into py minus y is x. This is the form. If we are going to compare this, what we are getting, Lx, the value of Lx, we can get this particular value. Value of Ly, this. Value of Lz, this. So that is your component. So we can write Lx is equal to ypz minus zpy. Ly is equal to zpx minus xpz. Lz is equal to xpy minus ypx. This is the form of angular momentum along x, y, and z component. The value of this, right? Now, the next topic is the relation between torque and angular momentum. Torque and angular momentum. We know torque is equal to R cos F. ये तो हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला सबको जानता है, R cos F. Now differentiating with respect to t. टी के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, d by dt of torque is equal to d by dt of R cross F. ठीक है, R cross F. अब हम इसको डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R क्रॉस डी एफ बाई डी टी प्लस एफ डी बाई डी टी ऑफ R. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इज इट ओके?
So d top by dt is equal to this. ये एक फॉर्म आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्म को डी एफ बाई डी टी प्लस एफ क्रॉस डी आर बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी के रूप में लिख सकते हैं। एक फॉर्म दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टॉर्क अगर हम कर रहे हैं तो इतना। अब दूसरा फॉर्म अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को लेकर चल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस टी। अब हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ये एक फॉर्म आ गया, इसको हम देखते हैं नंबर वन, एक फॉर्म। अब ये दूसरा फॉर्म, अगर हम लोग ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला को लेकर चल रहे हैं तब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर क्या होगा? डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर डिफरेंशिएशन आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। First function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first, right, is equal to। अब यहाँ पर देखिए dp यहाँ r क्रॉस यहाँ कितना हो गया r क्रॉस d by dt। ये जो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है दैट इज द फोर्स from the second law of Newton's motion, that is force F plus P। C की जगह हम क्या कर रहे हैं? m v लिख रहे हैं। लीनियर मोमेंटम F into v होता है into dr by dt। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है पोजीशन वेक्टर या पोजीशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस v क्रॉस v। अगर सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर को हम क्रॉस कर रहे हैं, इट्स अ वैल्यू विल बी 0। a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0, द वेक्टर एनालिसिस में हम पढ़े हैं तो 0 इज इक्वल टू r क्रॉस f। ये हम क्या होता है? यही टॉर्क होता है, ये भी हमको मालूम है। तो dl बाई dt, ये टॉर्क इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क। दैट इज द रिलेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यही रिलेशन को जरूरत था। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ ये यूज करेंगे। ये दूसरा फॉर्म था, यहाँ हम लोग ये जो रिक्वायर्ड रिलेशन था यही पे शुरू करेंगे। एल आर क्रॉस बी डिफरेंशिएट किए, यहाँ आर क्रॉस एफ क्या हो गया? टॉर्क। हम लोग आप लोगों को मालूम है आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क। और v क्रॉस v सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यही से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? If net external torque is 0, अगर टॉर्क 0 है तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं? dl by dt is equal to 0। ये 0 तभी होगा जब l कांस्टेंट होगा। l become constant means total angular momentum of the system is constant। Differentiation of a particular vector quantity is 0, that means that vector quantity, that physical quantity is a constant। क्योंकि constant का differentiation हमारा 0 तो L becomes constant, so angular momentum remains conserved। angular momentum क्या होता है? conserved होता है हर जगह, so इसीलिए that is your conservation of angular momentum। okay, now this particular topic of in this particular video of the geometrical meaning of angular momentum, geometrical meaning of angular momentum। Now just to see this particular diagram, one particle having mass m is in the xy plane। xy plane में एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर r है और डेल t टाइम में
डेल टी टाइम में v वेलोसिटी से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम तो लग रहा है वो ऐसे करके इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। v वेलोसिटी से डेल टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसका पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल r होगा, किसका o q। अब हमको इसका एंगुलर मोमेंटम जो L इज इक्वल टू होता क्या है r क्रॉस p, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है, तो यहाँ से p से q पोजीशन पर गया और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डेल r, यहाँ पर r है, यहाँ r प्लस डेल r, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा डेल r, तो p q कितना हो गया डेल r। अब हम क्या करते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ये कितना के बराबर है, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ओ आर। पी क्यू के पैरेलल क्या ड्रॉ किए, पी क्यू के पैरेलल ओ आर एक लाइन ड्रॉ किए। तो पी क्यू जो डेल आर है वो यहाँ पर भी डेल आर होगा, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया, ओ पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम बन गया। वी गेट तो ओ पी क्यू आर क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर। सो यहां पर ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। नाउ अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम क्या बोलेंगे यहाँ पर r क्रॉस डेल r, r क्रॉस डेल r, ये हम लोग वेक्टर नहीं पढ़े, r क्रॉस डेल r, ठीक है, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। एंड नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of triangle, कौन सा triangle, OPQ, तो एरिया पैरेललोग्राम का। नाउ दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ r क्रॉस डेल r। ये हमको मालूम है पैरेललोग्राम का हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला एरिया निकल गया। अब यहां पर हमको क्या मिला, r क्रॉस डेल r, r क्रॉस डेल r, यही चीज हम यहां लिख रहे हैं। a इज इक्वल टू हाफ ऑफ r क्रॉस डेल r, ठीक है, r क्रॉस डेल r। तो ये क्या टेक्स्ट वो ट्रायंगल है। हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, दैट इज ऑफ ट्रायंगल, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ r क्रॉस डेल r। इसको हम लोग डेल ए से डिनोट कर रहे हैं, डेल ए से, छोटा ट्रायंगल का एरिया है इसलिए डेल ए से डिनोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, ये डेल आर इसका डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये v वेलोसिटी से यहाँ गया डेल टी टाइम। तो डेल आर कितना बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही वाला वैल्यू हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो डेल ए इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v डेल टी, इतना, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल टी है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको यहां लिखते हैं डेल ए बाई डेल टी कर देंगे इज इक्वल टू 1/2 r क्रॉस v, जहां वेक्टर है वेक्टर साइन दे देंगे। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई n, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई n।
अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, ये वाली इक्वेशन में। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेल ए बाई डेल पी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस पी बाई एम। वी का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये जो एम जो मास है उसको हम आगे निकाल देंगे, डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/2 एम। ये क्या होगा, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी क्या होता है, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोग पढ़े थे इक्वेशन आर क्रॉस पी इज इक्वल टू एल। तो यहां पर ये हो गया डेल ए बाई डेल टी। अब यहां पर कोई पूछता है कि इसका वैल्यू इतना है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस एम डेल a by del t. This is the geometrical mean. So angular momentum is equal to twice into mass into del a by del t. ये क्या है, एरियल वेलोसिटी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, that del a by del t is your aerial velocity. So यहाँ यही, तो L is equal to ये कितना आया, twice m del a by del t. That is also the second law of Kepler's planetary motion. Planetary motion. Kepler का planetary motion का second law यही है. Total angular momentum is equal to twice into mass of that particular moving object into aerial velocity. So second law क्या बोलता है, area swept by the planets or the heavenly objects for equal period of time is constant. यही है केप्लर का सेकंड लॉ। तो हम लोग देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम चले और सेकंड लॉ ऑफ केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन यहां तक पहुंचे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ angular momentum. Okay, thank you.